जैसा आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो कि पाकिस्तान के लिए दर्द सर बनी हुई है। उसके ऊपर अपडेट्स निकल के सामने आ रही है और फिर मीटिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जो आज मीटिंग यहाँ पे कंक्लूड की जानी थी दुबई में, उस वाले से भी अपडेट निकल के सामने आ रहे हैं, वो भी आप तक पहुँचाते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहले दफ़ा आए हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। सबसे पहले मैं आपके सामने आप लोगों को बल्कि मैं ये कह के यहाँ पे एक दफ़ा इंतबाह करना चाहूँगा या मैं डिस्क्लेमर इस वीडियो का करना चाहूँगा कि भाई जिसको थोड़ा सा मेरे सख्त रवैये से परेशानी होगी तो वो पहले ही अपने आप को इस वीडियो से स्किप करके जा सकते हैं। अदरवाइज़ जिस तरह मेरी आज बस हो गई है ना कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर जिस तरह का प्रोपेगेंडा इंडिया ने चलाना शुरू किया है, मैं पिछले 2 महीने से कवर कर रहा हूँ चैंपियंस ट्रॉफी को और मैंने हर लम्हा व लम्हा आपके पास जो खबर पहुँचाई है उस पर मेरे पास जो स्टांस था, हमेशा से मैंने एक बात ज़रूर कही है कि भाई पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ के ऊपर खड़े रहना है और हमने बीसीसीआई को ये बताना है कि भाई हमारा भी कुछ यहाँ पे रोल होना चाहिए आईसीसी में और हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है, हमारे भी लोगों की, हमारे प्लेयर की रिस्पेक्ट है कि जब आपके हाँ इवेंट हो तो हमारी टीम उठ के चुप करके आपके मुल्क में आ जाए, तब कोई परवाह नहीं है। ना कोई आपका बीसीसीआई का कोई बंदा बोलता हुआ नजर आएगा और ना ही आपको कोई उनके गवर्नमेंट का कोई बंदा बोलता हुआ नजर आएगा। कहेंगे ठीक है आ गए हैं, चलो खेलो खोलो थे हूँ चले जाओ। यानी कि पिछले 5 टूर पाकिस्तान ने जो इंडिया के किए हैं उसमें पाकिस्तान ने चुप करके अपने यानी कि टूर कंप्लीट किए हैं, ना कि उसके अंदर कोई बात की है, ना उन्होंने कोई चक्कर रखा। वैसे भी पाकिस्तान के ऊपर तब पाबंदी रही है क्योंकि पाकिस्तान ने तकरीबन जो 10 साल के जो पाकिस्तान ने अपनी पाबंदी काटी है, अपने होम ग्राउंड पे इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल सका, तो उस दौरान इंडिया ने जो होस्ट किए हैं सारे पाकिस्तान ने जाके खेले हैं। अब 2023 का वर्ल्ड कप भी पाकिस्तान ने जाके खेला, लेकिन उसके बाद थ्रू आउट पाकिस्तान की क्या क्रेडिबिलिटी है वो आपके सामने कि भाई हमें एक चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी ने हमें साल 1.5 साल पहले ही ये बता दिया था कि भाई आपने चैंपियंस ट्रॉफी ये अपने मुल्क में होस्ट करनी है। इंडिया को पता था, हर मुल्क को पता था, हर मुल्क ने यहाँ पे यानी कि बताया क्लियरली तौर पे साइन करके दिए, रिटर्न फॉर्म में दिया कि हमारी टीमें आपके मुल्क में आ खेलेंगी और सारी टीमों को किसी को आने का कोई मसला नहीं है। उससे पहले पाकिस्तान के अंदर बाकी आपकी जो टीमें हैं वो सारी बायलैटरल सीरीज भी खेल के गई हैं, तो किसी भी बोर्ड को या किसी भी प्लेयर्स को या किसी भी आपकी टीम को ये यानी कि किसी भी तरह से कोई मुश्किलात का सामना नहीं है कि हमने पाकिस्तान जाकर नहीं खेलना। लेकिन सिर्फ एक इंडिया की बोर्ड है या इंडिया की गवर्नमेंट है या इंडिया की टीम है, इंडिया की टीम भी आना चाहती है। ये भी अंदर की खबर है कि इंडिया की टीम आना चाहती है क्योंकि रोहित शर्मा, विराट कोहली ने पहले भी बयान दे चुके हैं कि भाई अगर पाकिस्तान में हमें जा खेलना पड़ेगा तो हम जाएंगे, हमें पाकिस्तान में जाके यानी कि इंजॉय करेंगे और जैसे वो क्रिकेट को लोग पसंद करते हैं वो भी आपके सामने है। अच्छा, अब आ जाते हैं मीटिंग के ऊपर, मेन टॉपिक के ऊपर रहता हूँ, फिर उसके आगे इसको फिर डिस्कशन पे लेके चलेंगे। अच्छा, पहले मैं इस बात के आपके ऊपर कर दूं क्योंकि आपको पता है जेशा भी दुबई में मौजूद है। विजुअली आज ये 3 बजे होनी थी, तकरीबन 3 से 4 बजे के दरमियान ये मीटिंग होनी थी, लेकिन आज ये मीटिंग जो हुई है तकरीबन हुई ज़रूर है लेकिन बहुत ही तकरीबन 10-15-20 मिनट कह लें या आधा घंटा कह लें, इसके अंदर अंदर ये कंक्लूड कर दी गई है। अब मैं वहाँ पे मौजूद नहीं था इसलिए एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता, लेकिन जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं तकरीबन ये 20-25 मिनट की आपकी मीटिंग हुई है, जिसमें जय शाह और आपके जो मोहसिन नकवी साहब है वो आमने सामने भी हुए हैं, बातें शातें चली हैं। आईसीसी ने पाकिस्तान के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब उनसे भी उनके ख्यालात का इजहार करने का बोला। फिर उसके अलावा जय शाह उन्होंने भी बोला, उन्होंने बताया कि भाई हमें गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त नहीं मिल रही और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कहा कि भाई हमने हर तरीके से क्लियरेंस करवा के दिखाई हुई है और हमारे स्टेडियम्स बिल्कुल रेडी हैं, हमारी अवाम ने बिल्कुल यानी कि एक कहते हैं ना कि हमारी अवाम तैयार बैठी है कब हमें पाकिस्तान इंडिया का मैच मिलेगा और हम यहाँ पे कवर करेंगे। लेकिन थ्रू आउट यहाँ पे अगर देखें तो पाकिस्तान ने अपने तकरीबन साल 1.5 साल से अपने स्टेडियम्स के ऊपर ध्यान देना शुरू किया। अब हमने तकरीबन 150+ करोड़ हमने यहाँ पे अपने स्टेडियम्स की रेनोवेशन के लिए लगा दिए हैं और हमें आईसीसी ने जो किए हैं वो $6 मिलियन यानी कि तकरीबन ये कोई 102 करोड़ 103 करोड़ बनते हैं। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि हमने अपने स्टेडियम्स को रेनोवेट किया, हमने उसको यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए काबिल बनाया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बनाए कि ये आके खेलेंगे। लेकिन क्या हमें सुनने को मिलता है कि नहीं यार हमारी सिक्योरिटी का इशू है, हम नहीं आ सकते। तो भाई जब आपके मुल्क में आगे जब टीम खेलती है तब हमें सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं होता। हमें थ्रेड्स मिले हुए थे जब नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में आपने वर्ल्ड कप 2023 का पाकिस्तान इंडिया का मैच करवाना था, उससे पहले थ्रेड्स मिले थे पाकिस्तान टीम को कि अगर ये टीम यहाँ पे खेलने आती है तो हम ये बम से पूरा स्टेडियम उड़ा देंगे। लेकिन पाकिस्तान टीम वहाँ पे पहुंची, वहाँ पे खेला मैच, आपको वहाँ पे पैसे कमा के दिए उन्होंने
ब्रॉडकास्टर ने कितना छापा उस मैच से, बहुत ज़्यादा, ये आपको पता है। और अभी ब्रॉडकास्टर इसी वजह से रो रहे हैं कि हमें किसी तरह पाकिस्तान इंडिया का मैच मिले। अब 2 से 3 ऑप्शन रखी गई हैं। मीटिंग में यही कहा गया कि भाई आप अपने जो आपके आपस में मामलात हैं वो संभाल लें। ये आईसीसी की तरफ से जो क्लियरली तौर पे पीसीबी को बीसीसीआई को बता दिया गया कि आप आपस में अपने मामलात को संभालें, देखें क्या करना है आपने। फिर एक दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। अब कल दोबारा ये मीटिंग बैठेगी, फिर सोचा जाएगा क्या होगा, क्योंकि इन्होंने इस हफ्ते के अंदर अंदर ये निकालना है। और यानी कि आज जुम्मे का दिन है, कल हफ्ते, तो कल के दिन आपको ये कट्टी कट्टा इसका निकलता हुआ नजर आ जाएगा कि भाई इसे क्या इस चैंपियंस ट्रॉफी का होना है, क्या स्टांस पे चलना है, बीसीसीआई ने किस तरह चलना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किस तरह चलना है। तो दोनों अपने अपने राय दे के, और अभी जो मेरे सामने खबर पहुंची है या मेरे पास खबर पहुंची है वो ये पहुंची है कि भाई 2 से 3 ये ऑप्शंस रखे गए हैं। एक ऑप्शन मैं आपके साथ अभी पहले शेयर करूंगा। एक ऑप्शन ये रखा गया है कि पाकिस्तान सारे मैचेस अपने होस्ट करें यहाँ पे, बाकी सारी टीमें यहाँ पे आके पाकिस्तान में खेलें। दूसरी तरफ जो इंडिया के मैचेस हैं वो इंडिया सारे बाहर खेले, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। उस एक मैच को खेलने के लिए इंडिया सीधा जहाज़ पकड़े, दुबई से लाहौर पहुंचे, लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में मैच खेले, और उसी रात जब मैच रात को 11 बजे 12 बजे ख़त्म हो, उसी रात सीधा एयरपोर्ट से दोबारा दुबई। इस मैच के लिए उनको लाहौर बुलाया जाए, ये एक आईसीसी के सामने रखा गया, लेकिन आईसीसी ने अभी इसके ऊपर गौर नहीं किया। फिर दूसरा जो एक और ऑप्शन है वो ये रखा गया कि भाई इंडिया अपने मैचेस वहाँ पे खेले, फिर बाकी भी पाकिस्तान अपने सारे मैचेस यहाँ पे खेले। फिर सेमीफाइनल अगर इंडिया जाता है तो वो एक दुबई में चला जाए, और उसके अलावा अगर फाइनल में जाता है तो वो भी फिर उधर चला जाए। यानी कि इंडिया पाकिस्तान आए, इंडिया अपने सारे मैचेस वहाँ पे खेले और पाकिस्तान फिर वहाँ पे जा खेले, जो कि हम पहले ही हाइब्रिड मॉडल को नहीं मान रहे, तो हम ये भी नहीं मानेंगे कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच और वो भी दुबई में, तो भाई हमारे फैंस जो हैं वो तो नहीं मानेंगे, ना हम मानेंगे। हम लोग बैठ के यहाँ पे आवाज़ बनेंगे इंशाल्लाह। और यही आवाज़ है हमारी जो यहाँ पे आपको दूसरे सरहद पार अब जो चीखें सुनाई दे रही है ना, वो आपको नज़र आ चुकी होगी। अभी जो आपको विक्रांत गुप्ता का भी एक ट्वीट निकला है, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से तो बहुत उनको इज़्ज़त मिली है, लेकिन जितने बड़े वो दोगले इंसान निकले हैं कि उन्होंने कभी उनका स्टांस होता था कि नहीं हमें जाके पाकिस्तान में खेलना चाहिए, जब अब बारी आई है तो उनका सबसे पहले ये बयान चेंज हुआ है कि भाई नहीं नहीं, हमें गवर्नमेंट की तरफ से इशू कर दिया गया कि नहीं हमने जा खेलना, तो वहाँ पे सिक्योरिटी रीजन है हम नहीं जा खेलेंगे। यानी कि जब इंटरव्यू देते हैं पाकिस्तान मीडिया को तब कुछ और कहते हैं, जब अपने मीडिया बैठते हैं, क्योंकि इतनी इनको आज़ादी नहीं है कि अपने मीडिया बैठ के ये कह सके कि हमें पाकिस्तान पसंद है, हम लोग उनके साथ मैचेस खेलना चाहते हैं, हमें जाने दिया जाए। क्योंकि इनको सबको अपनी नौकरियों की लालच पड़ी होती है, नौकरियों से निकलने का होता है कि भाई अभी हमने ऐसा कोई बयान दिया तो गए। हालांकि हम लोग यहाँ बैठ के अपने गवर्नमेंट को गलत कह लेते हैं, हम यहाँ बैठ के अपने पीसीबी जो आपका सेटअप है उसको गलत कह लेते हैं, हम कोई भी पाकिस्तान के ये खिलाफ बात भी कर देते हैं, लेकिन हमें इतना कोई किसी ने नहीं रोका, हमें फिर भी आज़ादी राय का हक दिया हुआ है यहाँ पे कि भाई हम इतनी बात कर सके कि क्या अच्छा है क्रिकेट के लिए और क्या बुरा है। ना कि हम लोग बैठ के कोई दोगलापन यहाँ पे दिखाएं या आपसे झूठी बातें करें, हमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन जो उनको मसला होता है वो आपके सामने, अभी उनका ट्वीट भी आया, उसमें भी उन्होंने एक बात कही है कि भाई ये एक ही ऑप्शन है कि ये चैंपियंस ट्रॉफी किसी और मुल्क को दे दी जाए या दुबई में करवा ली जाए, क्योंकि इंडिया ने नहीं आना, क्योंकि आगे आपको हाइब्रिड मॉडल पे पाकिस्तान जाने का तो सोच ही रहा, तो हमें हाइब्रिड मॉडल के अलावा हमें बाहरी किसी मुल्क में या दुबई में करवा लेनी चाहिए। ये उनका बयान आया, जो कि मैं कहता हूँ कि स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ मैं उनके इस बयान को या इस ट्वीट को। अब मैं हमारे पास ये 2 से 3 जो ऑप्शन आई हैं, इसमें एक मानने को ये तैयार है कि बाकी बोर्ड्स भी, क्योंकि सब ने इस दफ़ा खाना पीना इसी चैंपियंस ट्रॉफी से, तो सारे बोर्ड कहते हैं भाई आप लोग के आपसी मामलात हैं, ये आप किस तरह हल करेंगे, आप लोग को अंदाज़ा है, हम लोग इसमें कुछ बोलना नहीं चाहते। बाकी जो पाकिस्तान और इंडिया के जो जय शाह वहाँ पहुँचे थे, मोहसिन नकवी साहब पहुँचे हुए थे, तो उन्होंने आपस में ये तय किया कि भाई कोई रलता मिलता ही बात कर लो और हमें चैंपियंस ट्रॉफी ये करवानी है, क्योंकि कैंसिल होने वाला तो इस दफ़ा सीन नहीं है। पाकिस्तान बोर्ड ने बहुत पैसा लगा लिया हुआ है, आईसीसी ने बहुत पैसा लगा लिया, बाकी बोर्ड्स ने भी बहुत पैसा लगा लिया हुआ है इस साल में, तो सब ने इस चैंपियंस ट्रॉफी से कमाना है और अपने आप को खिलाना है। तो इस हवाले से ये चैंपियंस ट्रॉफी तो कैंसिल नहीं हो सकती, लेकिन इस पर कोई आपको कोई मौक़िफ़ यहाँ पे इख्तियार ऐसा करना चाहिए। हालांकि आईसीसी को भी ये चाहिए कि बीसीसीआई से डायरेक्टली बात करें कि भाई आप लोग इस चीज़ पे तो रिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं कि भाई अपने सारे मैचेस आप ठीक है बाहर खेलें, लेकिन आप अपना पाकिस्तान वाला मैच खेलने के लिए लाहौर आएँ, एक मैच खेलें, रात को दोबारा फ्लाइट पकड़ें, वापस दुबई चले जाएँ। एक मैच खेलेंगे डायरेक्ट मैच से 2-3 घंटे पहले पाकिस्तान पहुँचे, लाहौर पहुँचे, अपनी आगे प्रैक्टिस करें, स्टेडियम में आए, डायरेक्ट सीधा स्टेडियम में आए, आते ही मैच खेल लें, और उसके बाद थ्रू आउट यहाँ से मैच से फ्री होते ही आपको हेलीकॉप्टर स्टेडियम से ही पकड़े, सीधा आपको लेके एयरपोर्ट चले जाओ, एयरपोर्ट से आप जहाज़ लें और आप जाके
दुबई में दोबारा से क़याम कर लें, तो ये भी एक पॉसिबल है। और मैं चाहता भी हूँ कि आईसीसी इनको इन्फोर्स करे कि भाई आप लोग इस चीज़ पे भी आके रुक जाएं और इस पे आपको ये बात मान लेनी चाहिए, जो कि अब ये एक अच्छा, ये मोहसिन नकवी साहब ने भी इसको शायद अच्छे तरीके से ये अपने रिप्रेजेंट किया है आईसीसी को भी, हमारे पास ये भी एक ऑप्शन मौजूद है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि हम इस पे जा सकते हैं। अगर इंडिया ने नहीं आना तो हमें एटलीस्ट पाकिस्तान इंडिया वाला मैच हमें लाहौर पे दे दें, ताकि हम लाहौर वाले जाके कवर करें, देखें अपने सामने भाई क्रिकेटर्स को। हालांकि बाहर जाके तो सब ने देखे हैं, दुबई में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तब भी पाकिस्तान इंडिया, लेकिन जो आम आवाम है जो नहीं अफोर्ड कर सकती दुबई के मैचेस, वो लाहौर में जब उनको मैचेस मिलेंगे वो कहीं ना कहीं से पहुंच जाएंगे भाई लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। तो उस हवाले से मैं सोचता हूँ कि भाई हमें ये वाला जो मैच का हमसे हक छीना जा रहा है, ये हमसे सबसे बड़ी ज़्यादती है, क्योंकि हमने पहले 10 साल की पाबंदियाँ अपने ऊपर लगवाई, फिर उसके बाद हम इंटरनेशनल क्रिकेट को बड़ी अच्छे तरीके से अभी तक चला रहे हैं। बाकी टीम्स आके बायलैटरल सीरीज़ खेल रही हैं, किसी को कोई मसला नहीं है, लेकिन इंडिया के एक बयान की वजह से या एक ये स्टेटमेंट की वजह से ये सारी चैंपियंस ट्रॉफी इस टाइम खतरे में पड़ी हुई है। आप लोग भी अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। इंशाल्लाह जैसे ही कल इस मीटिंग के बाद और ख़बरें निकल के सामने आती हैं वो भी आप तक लेके हाजिर होंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी लाइक, शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। और जिस भाई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।